Good morning, everyone. This is Simran on behalf of Team Achieve CAPF. एंड एज वी promised यू आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड 25 रिपोर्ट्स के टॉपिक्स फॉर योर अपकमिंग CAPF AC 2025 एग्जामिनेशन जो कि 30 डेज बाद है। इससे पिछले वाली वीडियोस में मैंने आपको 80 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे एंड 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट की लिस्ट प्रोवाइड कर दी थी। वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अचीव CAPF चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको इनकी PDF भी इजीली अवेल हो जाएगी। सो लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द लिस्ट। सी रिपोर्ट की लिस्ट में यूजुअली हमारे साथ 2 या 3 टाइप के टॉपिक्स होते हैं। फर्स्टली आपका जो प्योरली स्टैटिक टॉपिक है, दूसरे आपके टाइप के टॉपिक्स होते हैं जिनमें स्टैटिक और करंट मिक्सड होता है। एक होता है आपका प्रॉपरली करंट इन द सेंस इवेंट स्पेसिफिक, कोई ऑपरेशन मान लीजिए, पोल वॉयलेंस मान लीजिए, या फिर कोई मान लीजिए G20 का समिट ही हो गया। तो इस टाइप का कुछ भी होता है वो आपका रिपोर्ट में इंक्लूडेड होता है। एंड रिपोर्ट जो होती है वो थोड़ी सी इट इज़ ऑन टफर साइड टू राइट, क्योंकि हमें उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स एक्यूरेट डालने होते हैं। अगर हमें खुद की साइड पे कोई सॉल्यूशन दिख भी रहा है तो भी हम खुद के एंड से कुछ भी इतना इजीली उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। उसमें भी हमें काफ़ी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, एज द एक्सपर्ट सेड दिस रिपोर्ट वॉज देयर, काफ़ी चीज़ें एक्यूरेटली याद रखनी पड़ती हैं। तो 2 टॉपिक आपके रिपोर्ट के आते हैं, मोस्टली ये करंट ओरिएंटेड ही आएगी। जैसे कि यहाँ पे आपको फर्स्ट टॉपिक इन्होंने लिस्ट में दिया हुआ है, फ्लड्स इन आसाम इवैक्यूएशन चैलेंजेस। इस टॉपिक में क्या है कि आपका नॉर्थ ईस्ट के फ्लड्स के बारे में हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम इसमें चाहें तो अर्बन एरियाज़ में जो आपकी फ्लड्स आती हैं हम उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो एक एक करके इन सारे टॉपिक्स में हम देखेंगे कि फर्दर और कहाँ पे कनेक्ट होते हैं। ये आपका प्योरली स्टैटिक टॉपिक है, बट फिलहाल ये करंट में भी चल रखा है। आपको पता है आसाम और अरुणाचल में फ्लड्स हैं। अर्बन फ्लड के बारे में हम सब लिख तो लेते हैं, बट एग्जैक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे कि वो रुक जाए, इस चीज़ पे हमें नदमा की गाइडलाइंस, नदमा आपको पता होगी ये कौन सी एजेंसी है, इसी के साथ साथ कुछ एनवायरमेंटलिस्ट के सजेशंस, ये सारी चीज़ें हमें इसमें इंक्लूड करनी होती हैं। अगला आप देखिए मणिपुर वायलेंस। मणिपुर वायलेंस पिछले साल से हमारे पास में न्यूज़ में है। नेक्स्ट आ जाता है आपका लैंडस्लाइड्स इन हिमालयन रीजन्स। अब हिमालयन रीजन के साथ साथ हम इसमें वेस्टर्न घाट्स भी इंक्लूड करेंगे। सिंस लास्ट ईयर आपका केरला में लैंडस्लाइड हुआ था, उस टाइम पे न्यूज़पेपर में एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया था। उस आर्टिकल को अगर आप लोग इस इनिशिएटिव को कंटिन्यू करते हैं जिसमें कि हम इंडिविजुअल टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लाइक और इससे पहले भी मैंने 2 ऐसे की वीडियोस बनाई हुई हैं, तो उन दोनों वीडियोस में भी हमने इंडिविजुअल टॉपिक को डिस्कस किया। इफ़ यू पीपल विल रिमेन इंगेज्ड देन हम इस पर भी बनाएंगे लास्ट 30 डेज़ में क्विक रिवीजन के लिए। तो उसमें काफ़ी अच्छा आपका आर्टिकल आया था। उसमें कुछ एक्सपर्ट्स थे, जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स, दे सेड दैट के स्लोप का इस तरीके से एंगल होना चाहिए। कुछ उन्होंने स्पेसिफिक फैक्ट्स बताए थे, इस तरीके से डेब्रिस मूवमेंट हो गया। तो ओवरऑल उनके कहने का मतलब ये था कि इस टाइप के जो डिज़ास्टर्स हैं ये काफ़ी बार मैन मेड ना हो के नेचुरल हैवॉक्स भी हो सकते हैं। एंड दे एक्सप्लेन्ड इट। अगर हम उन्हें अपनी रिपोर्ट में लिखेंगे वी विल स्कोर रियली वेल। नेक्स्ट आते हैं आपके स्टैम्पीड्स। कल परसों ही आपका जगन्नाथ यात्रा थी। इन दैट जगन्नाथ यात्रा ऑलमोस्ट 3 लोगों की डेथ हो गई। उस 3 लोगों की डेथ के पीछे रीज़न ये बताया गया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव लैब्स वर देयर। एडमिनिस्ट्रेटिव लैब्स इन द सेंस मेडिकल फैसिलिटीज़ वर देयर, पुलिस भी वहाँ पे प्रेजेंट थी, सिक्योरिटी चेक भी था, सब कुछ था। स्टिल ये इतना बड़ा आपका डिज़ास्टर वहाँ पे हो गया। और हुआ इसलिए था क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ के बीच में से भी 2 बड़े व्हीकल्स थे, उन्हें निकलने की परमिशन दे दी एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिसकी वजह से जो अगल बगल जनता थी वो आपस में स्क्वीज़ हुई एंड स्टैम्पीड हो गई। और ये रिलीजियस गैदरिंग्स पर बहुत बार हो रहा है, बट ज़रूरी नहीं है UPSC इससे आपको डायरेक्टली रिलीजियस गैदरिंग पे ही पूछे। UPSC कैन आस्क इट इन सम अदर वे। जैसे कि चेन्नई में लास्ट टाइम एयर इंडिया शो था, तो एयर इंडिया शो में काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी। अभी बैंगलोर में RCB के जीतने पे हो गया था। सो सच काइंड ऑफ इंसिडेंट्स दे हैव बीन वेरी फ्रीक्वेंट। नेक्स्ट आता है आपका साइबर अटैक ऑन मेजर बैंक्स। साइबर अटैक तो आप सब प्रिपेयर करते ही हैं, ये कोई नया टॉपिक नहीं है। बट द थिंग इज़ कि ये बैंकिंग सेक्टर पे अभी अभी रिसेंट में एक रिपोर्ट आई थी फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप मुझे नीचे कमेंट में बताएंगे कि वो रिपोर्ट एग्जैक्टली थी क्या। दैट रिपोर्ट वॉज ऑन BFSI सेक्टर। BSFI सेक्टर क्या चीज़ होती है ये भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला आता है आपका COP29। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा सा इनकन्क्लूसिव माना जा रहा है एज़ पर इंडियन डिप्लोमेट्स। इंडियंस ने इसे ऑप्टिकल इल्यूजन का नाम दिया है।
इस टाइप के वर्ड्स आपको एज इट इज़ न्यूज़पेपर में से निकालने होते हैं। और ये भी अगर आप इनिशिएटिव में इंगेज रहेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, अदरवाइज यू पीपल कैन प्रिपेयर इट एट योर ओन एंड। नेक्स्ट थिंग इज़ AI जनरेटेड डीप फेक थ्रेट्स। ये आपका USA के इलेक्शन में जब ट्रम्प जीते थे तो कमला हैरिस मैडम के अगेंस्ट में बहुत सारे डीप फेक्स, जहाँ पे विमेन को सेक्सुअली मतलब हरास भी किया गया, एक उनके मतलब एक्सपोज्ड कुछ वीडियोस या फिर कुछ एक्सपोज्ड इमेजेस बनाकर। ये इलेक्शंस में होता ही है, फीमेल कैंडिडेट्स के अगेंस्ट स्पेशली, और अमेरिका में ये एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा पाई गई थी। नक्सल अटैक इन छत्तीसगढ़, रिसेंटली आपका KGH ऑपरेशन हुआ था, इंडिया का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन। द रिस्पॉन्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश बॉर्डर, ये इंपॉर्टेंट है। अभी अभी अमेरिका ने हमारे काफ़ी इलीगल इमाइग्रेंट्स को, जो उनकी कंट्री में इमाइग्रेंट थे, हमारे तो ई माइग्रेंट थे, तो उनके हाथ और पैर बांध कर एंड मतलब काफ़ी अब्यूजिव वे में उन्हें इंडिया वापस डिपोर्ट किया गया। तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इलीगल माइग्रेशन इतनी ज़्यादा क्यों हो रखी है, ये डिस्कस करना थोड़ा ज़रूरी। और रिपोर्ट में हम इसके ऊपर ऐसे तो हम इजीली लिख लेते हैं, क्योंकि ऐसे में हम खुद के व्यूज़ डाल सकते हैं, खुद की तरफ से कुछ भी। रिपोर्ट में लिखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है चीज़ों को। मिसयूज़ ऑफ सोशल मीडिया ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन, ये आपका ऊपर भी आया हुआ था। और फिर आपकी अगली लिस्ट है ये पब्लिक अवेयरनेस ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, इसको हम ऐसे में भी रेडी करेंगे। रेस्क्यू ऑफ मिसिंग चिल्ड्रन अंडर ऑपरेशन मुस्कान, ऑपरेशन मुस्कान के साथ साथ हम रेलवे का ऑपरेशन आहट भी प्रिपेयर करेंगे। प्रोग्रेस ऑफ इंडियाज अंडर सी एक्सप्लोरेशन अंडर ऑपरेशन समुद्रयान, समुद्रयान में एक नाम सुना होगा आपने, मत्स्य 6000। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए व्हाट इज मत्स्य 6000। ऑपरेशन सिंदूर इंपॉर्टेंट है बहुत, ऑपरेशन सिंधु अगेन इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा था। ड्रोन सर्विलेंस यूज ड्यूरिंग अमरनाथ यात्रा 2024, ड्रोन्स के यूज़ के बारे में हम काफ़ी ज़्यादा मतलब पढ़ते हैं। अमरनाथ यात्रा के साथ साथ हम थोड़ा ना महाकुंभ वाला भी देखेंगे, महाकुंभ में भी टेक्नोलॉजी किस वे में यूज़ हुई थी उस पर भी हम थोड़ी सी नज़र डालेंगे। इंक्रीज इन स्टूडेंट सुसाइड्स लिंक टू एग्जाम प्रेशर, यस दिस इज़ हैपनिंग इन इंडिया, और आई शुड से दिस इज़ हैपनिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड। आपने एक वेब सीरीज़ देखी होगी एडोलेसेंस, व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर दीज डेज दीज टीनेजर्स हैव टू फेस। ठीक है, एक टाइम था व्हेन देयर वर व्हेन दी लाइफ ऑफ दीज टीनेजर्स दिस यूज टू बी रियली फन इन द सेंस कि बच्चों के दिमाग के ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता था, इतना कंपटीशन नहीं था एक एक चीज़ के लिए। आज की डेट में चाहे आप इंडिया में देख लीजिए या फॉरेन कंट्रीज़ में देख लीजिए, बच्चों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है, तो इसके ऊपर हमें रिपोर्ट रेडी करनी है। नेक्स्ट थिंग, साइबर क्राइम राइज इन डिजिटल स्कैम अरेस्ट। ऐसे इंस्टेंसेस आपने सुने होंगे, रिसेंटली चंडीगढ़ में एक कर्नल थे, उनके 3 करोड़ रुपए स्कैम में चले गए। और एक कोई ईडी वाले, मतलब इसमें क्या होता है, जो स्कैमर्स होते हैं ना वो या तो ईडी बन जाते हैं, सीबीआई बन जाते हैं, उनकी यूनिफॉर्म पहन लेते हैं और बहुत सारे आपके जो लीगल प्रोविजंस हैं उनको रिसाइड करना शुरू करेंगे ताकि सामने वाले को लगे कि हम रियल हैं। विमेन के अगेंस्ट तो सेक्सुअल हरेसमेंट के भी केसेस आए हैं डिजिटल अरेस्ट और स्कैम्स में, तो हम इसे भी रेडी करेंगे। साइबर क्राइम अलग टॉपिक है बिल्कुल ही। चंद्रयान 3 सक्सेस एंड नेशनल सेलिब्रेशन, ऑफ कोर्स दिस इज इंपॉर्टेंट। चंद्रयान 4 भी आपका आ गया, चंद्रयान 5 भी आ गया है। इंडियन नेवीज ऑपरेशन संकल्प अमिड रेड सी शिपिंग क्राइसिस। ठीक है, ये आपका मैरीटाइम सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस के लिए है। अगला, एयर पोल्यूशन क्राइसिस इन मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। यूएन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली तो वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल है ही, इसी के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में मेघालय की एक सिटी थी, उसका नाम भी उस इंडेक्स में आया था एज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, विच वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड कि नॉर्थ ईस्ट की सिटी का नाम आ जाएगा। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में उस सिटी का नाम बताएंगे। नेक्स्ट है आपका राइजिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, इसी के साथ साथ हम थोड़ा अर्बन ट्रांजिट, अर्बन कंजेशन, पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें इसको हम रेडी करेंगे। राइजिंग वुमेन पार्टिसिपेशन इन आर्म्ड फोर्सेस, इसके ऊपर आपने ऐसे भी रेडी किया होगा, वही सेम कंटेंट आपका रिपोर्ट में भी रहेगा। ब्रिक्स एक्सपेंशन, ऑल दो जियो पॉलिटिक्स के टॉपिक्स पे एज सच रिपोर्ट्स आते नहीं हैं, बट ब्रिक्स का एक्सपेंशन थोड़ा हम इसलिए पढ़ के जाएंगे क्योंकि रिसेंट में ट्रम्प ने जो ब्रिक्स है उसको थोड़ा मतलब धमकी दी थी कि अगर आपने डॉलर को साइडलाइन करने की कोशिश की, अपनी करेंसी को आप फोर फ्रंट पे लाए, तो यू हैव टू बियर द कंसिक्वेंसेस। इन दैट केस इस टॉपिक को हम थोड़ा सा देख लेंगे। इसी के साथ अगर कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी होगा तो वो
अगर हमारा इनिशिएटिव कंटिन्यूड रहा तो उसमें आपको बता देंगे, नहीं तो यू हैव टू प्रिपेयर इट ऑन योर ओन एंड। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। ये आपकी लिस्ट है, इसे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम के थ्रू एक्सेस कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन।